हेलो दोस्तों, आपके सामने और मेरे सामने वो ऐतिहासिक ब्लू डब्बा है जो अपेरेंटली अगर आपके घर में हो या आपके पास हो तो आपका स्टेटस थोड़ा बढ़ जाता है। एटलीस्ट हमारे इंडिया में तो यही सिलसिला है। जॉनी वॉकर ब्लू लेबल, ये एक विस्की दुनिया में एक मिसाल बन चुका है, एटलीस्ट अमॉन्ग द मासेस, जो शायद बहुत सारे विस्की पहचानते नहीं हैं, शायद विस्की को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकलिटीज़ बिहाइंड द विस्की एंड बिहाइंड विस्की मेकिंग, लेकिन उनको 4-5 टाइप ऑफ विस्की पसंद है और उनका मेन आखिर का गोल होता है वो है ब्लू लेबल एक बॉटल खरीद के अपने होम बार में रखना। मैं अपने आप को मास्टर्स में कंसिडर नहीं करूँगा, इवन दो कंपैरेटिवली मेरा विस्की के साथ जो रिश्ता है वो काफ़ी यंग है, बट मैं बहुत जल्द ही विस्की के डेप्थ में जा चुका हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो देख चुके हो, मैं कितना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, राइट। मैं बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर चुका हूँ, या बिकॉज इट बिकेम अ पैशन टॉपिक फॉर मी, एंड हेंस मैं अभी एक यूट्यूब चैनल भी खोल चुका हूँ जिसका वन ऑफ द मेन टॉपिक्स इज अबाउट विस्की, राइट। ऑफ कोर्स मैंने विस्की का जर्नी अक्टूबर ऑफ 2021 से चालू किया था, तो अभी अराउंड 1.5 साल हुआ होगा, और ये मुझे अप्रैल ऑफ 2022 में ही मुझे गिफ्ट मिल गया था। मेरे बर्थडे के दिन मेरे वाइफ ने मुझे ये गिफ्ट कर दिया था, लेकिन इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर दिया हूँ। अभी मैं फरवरी 2023 में शूटिंग कर रहा हूँ, आई होप मैं जल्दी इसको अपलोड भी कर दूंगा हमारे चैनल में। तो आप सोच सकते हो अप्रैल 2022 में मुझे गिफ्ट मिला, फरवरी 2023 हो गया है और इसको मैं अभी तक खोला नहीं हूँ। मैं बॉक्स को खोल चुका हूँ, बॉटल को नहीं खोला हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मई ऑफ 2023 में मैं इसको खोलूँगा। वो एक बहुत मेरे लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट चेंज आने वाला है इन मई 2023, तो उस दिन मैं इसको खोलूँगा। इनडायरेक्टली मैं ब्लू लेबल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू ऑल्सो रेस्पेक्ट सो मेनी पीपल जो ब्लू लेबल का दीवाना है और जो अपने लाइफ में एक गोल रखते हैं कि एक बार ब्लू लेबल चखना है या एक बार ब्लू लेबल खरीद के अपने होम बार में रखना है। तो उनका जो ये जुनून है, शायद वो मेरा डायरेक्टली नहीं था, बट मुझे गिफ्ट मिला और इसको मैं बहुत प्यार से रखा हूँ। और मेरे लिए जो मई 2023 में एक बहुत स्पेशल दिन आने वाला है, उसी दिन मैं इसको खोलूँगा। तो आज ऑफ कोर्स मैं अनबॉक्स करूँगा और आपको डिटेल्स बता दूंगा, ये बॉटल का, ये डिब्बे का, ब्रांडिंग में क्या क्या उन्होंने लिखा है, विल टॉक अबाउट इट। बट आज मैं बॉटल नहीं खोलूँगा और डेफिनेटली रिव्यू भी नहीं करूँगा। ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड एंड अनबॉक्स दिस ब्यूटीफुल बॉक्स। तो ये रहा क्लोजअप ऑफ द डब्बा। बहुत ही हार्ड कार्डबोर्ड का है, पूरा वेट है इसमें, लेकिन कार्डबोर्ड ही है, इट्स नॉट अ वुडन बॉक्स और एनीथिंग। और यहाँ पे ऑफ कोर्स उनका लोगो है, जॉनी वॉकर या जॉन वॉकर एंड सन्स जो कंपनी है उसका लोगो है, एंड देन द नेम ऑफ कोर्स जॉनी वॉकर ब्लू लेबल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, गोल्ड में लिखा है। आई रियली लाइक द ब्लू एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन। और फिर यहाँ पे बहुत छोटे में लिखा है अ ब्लेंड ऑफ आर रेयरेस्ट विस्कीज, फिर जॉन वॉकर एंड सन्स जो कंपनी है, एंड द आइकॉनिक लोगो आउट हियर ऑफ द वॉकिंग मैन। सो दैट्स इट, क्लीन प्रेजेंटेशन। इस विस्की का आप इसको दाद तो देना पड़ेगा, इसको क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि ये विस्की ना ही एज स्टेटमेंट के साथ आता है, ना ही ये सिंगल मॉल्ट है, ना ही ये ब्लेंडेड मॉल्ट है, फिर भी इतना प्राइस कमांड करता है, इतना हाई लेवल ऑफ स्टेटस मेंटेन करके रखा है। ये खाली एक सेंटेंस में बता दिए हैं कि ये ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, लेकिन ये अ ब्लेंड ऑफ आर रेयरेस्ट विस्कीज है। जॉन वॉकर एंड सन्स जो कंपनी है वो जितने भी रेयर विस्की कलेक्ट करते हैं उन सब का ब्लेंड बन के ब्लू लेबल बनता है। बस ये रेयर वर्ड जो जुड़ा है वही इस प्रोडक्ट को एलिवेट कर देता है, एक लेवल ऑफ स्टेटस दे देता है, एक लेवल ऑफ प्रीमियम वाइब दे देता है। एंड पूरा बॉटम राइट कॉर्नर में उन्होंने 40% ABV दिया है, अल्कोहल पर वॉल्यूम, और 750 मिलीलीटर लिखा है यहाँ पे। अगेन 40% ABV, सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ अल्कोहल जो अलाउड है विस्की कंसिडर करने के लिए। अगर 40 से नीचे हुआ तो विस्की ही कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगेन क्रेडिट टू दीज गाइज कि
मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा वो नहीं दे रहे हैं हमको, खाली रेयर विस्की का टर्म ऐड कर दिए हैं। और ऑफ कोर्स द प्रेजेंटेशन इज़ ब्यूटीफुल, द बॉक्स इज़ ब्यूटीफुल, द बॉटल इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन दैट्स इट। नो एज स्टेटमेंट, नो प्रीमियम मॉल्ट एडेड, बट दैट्स इट। और उन्होंने कुछ भी बहुत ज़्यादा हमको नहीं दिया है, ना अल्कोहल परसेंटेज ज़्यादा दिया है, ना एज स्टेटमेंट ज़्यादा दिया है, बस रेयर विस्की, दैट्स द टर्म गाइस, रेयर विस्की। ओके, अभी पीछे में ये डब्बे का पीछे है, अभी पीछे में उन्होंने क्या लिखा, आई विल रीड इट आउट फॉर यू। जॉनी वॉकर ब्लू लेबल, स्कॉच विस्की इज द पिनिकल ऑफ द आर्ट ऑफ ब्लेंडिंग। ऑलराइट, बिग क्लेम्स, बट दैट्स व्हाट दे आर नोन फॉर, राइट। फिर लिखा है, ड्रॉइंग फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ एज्ड Scotch whiskey, our experienced master blenders handpick just 1 to 10,000 casks of rarest whiskies from the four corners of Scotland to craft an unrivaled masterpiece. वाह, क्या 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 बढ़िया लिखे हैं। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि नॉट ओनली ये रेयरेस्ट विस्कीज है, बट वो रेयर विस्कीज में भी बेस्ट कास्क वो पकड़ते हैं, जो कास्क में से सबसे बढ़िया फ्लेवर आता है। तो तकरीबन हर 10,000 कास्क में वो एक कास्क ऐसा चूज करते हैं जहाँ का फ्लेवर सबसे निखर के आता है, ठीक है। तो एंड 4 कॉर्नर्स ऑफ स्कॉटलैंड, मतलब डिफरेंट रीजन्स हो सकता है। इट कैन बी आइला, इट कैन बी स्पेसाइड, हाईलैंड्स, लोलैंड्स, आइलैंड्स, जो भी रीजन्स है स्कॉच इंडस्ट्री में, उन सब का ब्लेंड हो सकता है। उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है, बस लिख दिया है कि 4 कॉर्नर्स ऑफ स्कॉटलैंड। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है, ओनली दीज सिलेक्ट कास्क्स कंटेन विस्कीज विद द पर्टिकुलर क्वालिटीज फाइन इनफ फॉर अ बॉटल ऑफ जॉनी वॉकर ब्लू लेबल, द कमेमोरेशन ऑफ वॉकर्स ओरिजिनल 1867 ओल्ड हाईलैंड विस्की ब्लेंडेड टुडे। मतलब जॉनी वॉकर का एक 1867 के टाइम में एक ओल्ड हाईलैंड विस्की होता था, उस पर्टिकुलर विस्की को काइंड ऑफ सेलिब्रेट कर रहे हैं विथ टुडेज जॉनी वॉकर ब्लू लेबल। तो आई बिलीव हाईलैंड रीजन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि वो ओल्ड हाईलैंड विस्की लिखे हैं, राइट। तो शायद सबसे ज़्यादा विस्की हाईलैंड रीजन से आया है। आई एम नॉट 100% श्योर, बट एटलीस्ट जो राइटिंग उन्होंने लिखा है, जो ब्रांडिंग उन्होंने, जो कहानी उन्होंने दिया है, उससे ये पता चलता है इनडायरेक्टली कि हाईलैंड रीजन का बहुत प्रभाव है। हाईलैंड रीजन जो मोस्टली फ्रूटी एंड फ्लावरी नोट्स के साथ आता है, वो नोट्स शायद हमको ज़्यादा मिलेगा जॉनी वॉकर ब्लू लेबल के साथ। एंड देन ऑफ कोर्स एट द एंड एक डियाजो कंपनी का लेबल है और ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली वार्निंग मैसेज है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आई ऑलवेज रिकमेंड ऑल माई व्यूअर्स टू ड्रिंक वेरी वेरी मॉडरेटली एंड वेरी वेरी रेस्पॉन्सिबली। प्लीज़ विस्की को एक कला के जैसा देखो, एक सेंसरी एक्सपीरियंस जैसा ट्रीट करो, रादर देन नशेड़ी प्रोडक्ट के जैसा। ओके गाइज, विद दैट नोट अभी और देर नहीं करते, जल्दी से बॉक्स को खोलते हैं और वो ब्यूटीफुल, एलिगेंट, क्लासी लुकिंग बॉटल को देखते हैं। There you go, beautiful rectangular bottle of Johnny Walker Blue Label. Of course ये रेड लेबल, ब्लैक लेबल, जितने भी सब जॉनी वॉकर के बॉटल्स हैं, डबल ब्लैक हो या प्लैटिनम लेबल, गोल्ड लेबल हो, सब बॉटल का शेप सिमिलर होता है, बट इस बॉटल का जो डिटेलिंग है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, उसको हम देखेंगे। बट ये साइड फेस में जो जो लिखा है उसको भी पहले पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल एग्जामिन द बॉटल इन डिटेल्स। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, जॉनी वॉकर ब्लू लेबल, Scotch whiskey is the result of a tradition of blending excellence that dates back almost 2 centuries. The commemoration of an exclusive 19th century flavor pioneered by the Walker family. Second paragraph में लिखा है, skillfully blended in small, strictly limited quantity batches, it reflects the Walker family's belief that the art of blending demonstrates an unparalleled commitment to the pursuit of flavor, and that neither whiskey age alone nor whiskey from a single location is enough to achieve the creation of an unrivaled masterpiece. Now ये बात बहुत लोग मानते हैं
क्योंकि इट डजंट मीन कि अगर एज बहुत ज़्यादा हो तभी विस्की बढ़िया टेस्ट करेगा। और ये भी सही नहीं है कि हमेशा सिंगल मॉल्ट विस्की जो सिर्फ एक डिस्टिलरी से बन के आया है वही बेस्ट विस्की हो। ब्लेंडेड विस्की भी अच्छा हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, उनको एक मिनिमम एज स्टेटमेंट अगर वो लिख देते तो एक ट्रांसपेरेंट रिश्ता हो जाता है बिटवीन द कंपनी एंड द कंज्यूमर्स एंड द बायर्स, जो हम लोग हैं, जो कि वो लोग बिल्कुल नहीं लिखते। मे बी उनको ब्लेंडिंग में, आई डोंट नो, ब्लेंडिंग का वही प्रॉब्लम होता है कि अगर आप रेयर विस्की के साथ डील कर रहे हो तो मे बी आपको कभी कभी ऊपर नीचे साल में एजिंग में थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो मे बी उसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने एज स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं लिखा है। एंड फाइनली लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, हैंडक्राफ्टेड बाय द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मास्टर ब्लेंडर्स using our rarest whiskies drawn from the four corners of Scotland, Johnnie Walker Blue Label is a rare blend of tremendous depth, power and intensity, the ultimate expression of flavor. Again, big claims. They're talking about tremendous depth, power and intensity. Now, depth maybe yes, but power and intensity at a 40% level alcohol, एट अ 40% लेवल ABV, आई डाउट दैट। मैंने पिया नहीं, कभी भी पिया नहीं, ये बॉटल को मैं खोला नहीं हूँ, लेकिन 40% ABV में व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पावर एंड इंटेंसिटी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ट्रस्ट यू। जानेंगे बाद में जब हम खोलेंगे, पियेंगे, रिव्यू करेंगे, हम इसका सही से रेटिंग करेंगे। और राइट, स्टोरी टेलिंग सेशन तो ख़त्म हो गया। अब चलते हैं, फोकस करते हैं द मेन अट्रैक्शन विच इज़ द बॉटल एंड वाओ। एंड पहला जो रिएक्शन है, वाओ, राइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल एलिगेंट बॉटल, काफ़ी हैवी है। एंड इसका जो ग्लास का थिकनेस है वो आप देख सकते हो, नीचे काफ़ी ज़्यादा है, नीचे काफ़ी मोटा है। द बेस ब्लू कलर टिंट के साथ आता है, वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। एंड ऊपर में आप देख सकते हो कि वो जो थिकनेस है ग्लास का थोड़ा रिड्यूस होते जा रहा है, ग्रेडियंट है। बट व्हाट अ बॉटल, एंड द ब्लू एंड गोल्डन कलर्स आर रियली कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। सच में गोल्ड का फिल्म लेके किए हैं ऐसा लग रहा है सच में। आई एम श्योर उन्होंने रियल गोल्ड नहीं यूज़ किया है, बट इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट, आई मस्ट से। इट्स अ ब्यूटिफुल बॉटल एंड आई ऑल्सो लाइक दिस की थिंग, एक पेंडेंट जैसा है वो ऐड करते हैं, इसको ही घुमा के खोलते हैं, कॉर्क को खोलते हैं या कवर को खोलते हैं। बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस एडिशन टू द प्रीमियम लुक्स ऑफ दिस बॉटल। एंड पास से देखो तो उनका बहुत ही रॉयल लोगो है, जॉन वॉकर एंड सन्स लिमिटेड कंपनी का। एंड देन ब्लू लेबल पे, ब्लू पैच में यहाँ पे विद गोल्डन बॉर्डर्स में उन्होंने अपना रेगुलर ब्रांडिंग कर दिया है, जॉनी वॉकर ब्लू लेबल, blended Scotch whiskey, distilled, blended and bottled in Scotland by John Walker and Sons Limited, a blend of our rarest whiskies. Again, वो जो rare word है उसको बढ़िया से बेच रहे हैं। फिर बॉटल के नीचे और थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, अगेन अ नाइस ब्यूटिफुल लोगो, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द टॉप वन। फिर लिखा है एस्टैब्लिश्ड 1820 एंड बॉटल नंबर FB12733। आई डोंट नो, डज दिस सिग्निफाई कि ये 27,333rd बॉटल ऑफ जॉनी वॉकर ब्लू लेबल है? आई डाउट दैट, क्योंकि आई थिंक वो FB1 सीरीज का 27,000 वाला बॉटल होगा, क्योंकि बहुत कॉमन है यार, ये रेयरेस्ट विस्की तो बोलते हैं लेकिन हर जगह अवेलेबल है। अपने इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही सेल करता है, राइट? तो कितना रेयर है वी डोंट नो, बट बेच तो बढ़िया रहे हैं, ठीक है। एंड देन अगेन 40% ABV लिखा है, आर ब्लेंड कैन नॉट बी बीट, ये एक अगेन स्टेटमेंट है उनके तरफ से। बट या दैट्स अबाउट इट। आई विल जस्ट टर्न इट अराउंड फॉर यू। पीछे कुछ बहुत कम लेवलिंग, पीछे एक ट्रांसपेरेंट फिल्म का लेवलिंग है यहाँ पे। दिस इज़ द कॉइन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, एस्टैब्लिश्ड 1820 लिखा है, बट पीछे बहुत ही प्लास्टिक का है, ये निकाल भी सकते हो, विच आई लाइक, क्योंकि आई डोंट लाइक द बॉटल टू बी कवर्ड विथ ऑल पेपर्स एंड सो ऑन। जब लिक्विड दिखता है ना, दैट इज़ वेयर द चार्म ऑफ अ विस्की बॉटल लाइज इन माई ओपिनियन। सो गाइज, ये था मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ जॉनी वॉकर ब्लू लेबल।
आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। इसका विस्की रिव्यू थोड़ा टाइम लगेगा आने में, लेकिन डेफिनेटली ये साल के सेकेंड हाफ में आ जाएगा। और तब तक मैं आपको बोर नहीं करूँगा, बहुत सारे और विस्की है मेरे होम बार में जिसको मैं एक के बाद एक रिव्यू करते जाऊँगा और आपके साथ शेयर करते जाऊँगा। मेरा रिव्यू सिस्टम बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत ही टेक्निकल है। आई होप आपको अच्छा लगता है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ गो एंड वॉच माय विस्की रिव्यूज़ इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप इजीली वो प्लेलिस्ट को जाके एक के बाद देख सकते हो, एक के बाद एक देख सकते हो। जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत सारा वीडियोज़ बनाते जाऊँ। ऑलराइट, आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। टाटा, गुड बाय।